जय श्री कृष्ण दोस्तों। गर्मी के दिनों में हरे व लाल रंग के गोल गूलर के फल सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब इन फलों को तोड़कर खाने की आप कोशिश करते हैं तो उसे तोड़ने के बाद अंदर कई छोटे छोटे कीड़े दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद हम लोग उसे फेंक देते हैं और फिर उसे देखने का भी मन नहीं करता। तब फिर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि इस फल के अंदर इतने सारे कीड़े आए किधर से, जो कि यह फल बाहर से ना तो टूटा हुआ है और ना ही इसमें किसी प्रकार का छेद है, तो इस फल के अंदर कीड़े प्रवेश कैसे किए? इसी सवाल का जवाब आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं कि इसका मूल कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गूलर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के विषय में। हिंदू धर्म ग्रंथों में गूलर के फल से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी सामने आती है। इसमें हमें गूलर के फल में उपस्थित कीड़े के राज के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्राचीन युग में प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का शासनकाल हुआ करता था, जो बहुत ही क्रूर एवं दुष्ट शासक था। उसके राज्य में सिर्फ अधर्म का ही शासन था। जो भी लोग धर्म के मार्ग पर चलते वह उनकी हत्या कर देता था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह किसी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी के हाथों नहीं मरेगा। वह न दिन में मरेगा और न ही रात में मर सकता है। वह अपने इस वरदान के चलते अपने आप को अहंकार के कारण भगवान समझने लगा और प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा था। असुर राज हिरण्यकश्यप का शासन बहुत ही कठोर था। यहाँ तक कि देवता, यक्ष, गंधर्व सभी उससे शत्रुता मोल लेने से डरते थे। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रजा एवं विष्णु भक्तों को कठोर दंड दिया करता था। उनका यह अधर्म का शासन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसके शासन में सभी लोग एवं लोकपाल घबरा गए और सभी नारायण की शरण में पहुँचे। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने एक भक्त को हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में भेजा, जिसका नाम था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त निकला। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की स्तुति एवं पूजा अर्चना किया करता था, जिस पर उसके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया कि वह मुझे भगवान न मानकर भगवान विष्णु को ही भगवान मानता है। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार की यातनाएं दी। फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बार बार बच गया। इन सब को देखने के बाद हिरण्यकश्यप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और वह प्रहलाद के कहने लगा कि उद्दंड बालक, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है? प्रहलाद ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, हे पिताश्री, जो तीनों लोकों, 14 भवनों, जो सृष्टि के कण कण में पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवों में जो अविनाशी परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी नारायण की भक्ति करता हूँ। वह परमेश्वर ही अपनी शक्ति द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करते हैं। आप भी अपने मन को उस परमेश्वर की शरण में ले जाइए, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध से थर-थर कांपने लगा और वह प्रहलाद से कहा, हे मूर्ख, अगर तुम्हारा भगवान सभी जगह है तो इस खंबे में भी होगा तुम्हारा भगवान। तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी। तब फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंबे पर दे मारा, जिससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिसका आधा शरीर शेर और आधा मनुष्य का था। तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लेटाकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया एवं उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इससे संसार में अधर्म का शासन मुक्त हो गया। भगवान नरसिंह के नाखूनों में पापी हिरण्यकश्यप का खून लगने के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। उनके हाथों एवं नाखूनों में अत्यंत जलन हो रही थी।
तब फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों एवं हाथों की जलन को शांत करने के उद्देश्य असुरराज के खून से लथपथ नाखूनों को भगवान नरसिंह ने वहां पर मौजूद गूलर के पेड़ में अपने नाखूनों एवं हाथों सहित अंदर घुसा दिया, जिससे उनके नाखूनों हाथों की जलन एवं पीड़ा का निवारण हो गया। लेकिन पापी के खून लगते ही गूलर के वृक्ष के फलों में तभी से कीड़े उत्पन्न होने शुरू हो गए थे।